गाड़ी फंस गई है, वहाँ घुसा के ले गए होंगे। निकाल देता हूँ अगर रस्सी इनके पास है तो। ये विंध्यवासिनी माता के मंदिर के पास की बात है। रस्सी है भैया? रस्सी तो अभी चाहिए भैया। रस्सी नहीं मेरे पास। वैसे खिंचवा दोगे आप? रस्सी कहीं से हो जाए इंतजाम, जब वहाँ पे देख लो तो मैं खींच दूंगा। रस्सी रस्सी चाहिए, कह रहे कि खिंचवा देंगे। तो यार तू बाइक पे बैठ जा, बाइक पे एक बार वहाँ से रस्सी चला दोगे? क्या चला जाए? फंस गई लेकिन रस्सी नहीं मिल रही है। एक थार आ रही थी, मैंने कहा आपके पास रस्सी हो तो मैं खींच दूँ। वो बोले उनकी गाड़ी उनकी नहीं है। मैंने कहा खींच तो मैं दूंगा। नहीं, अब वो कह रहे बम्पर से बम्पर टकरा के। अरे मैंने कहा भाई टूट जाएगा। वो बोले उनका लोहे का है। स्कॉर्पियो वाले बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, टूट जाएगा। मैंने कहा मत करो यार, ट्रैक्टर बुला लो। बोले ट्रैक्टर चलाने वाला कोई नहीं है। तो वो खुद ही निकाल रहे हैं, मतलब गाड़ी थार किसी की है लेकिन स्कॉर्पियो वाले चला रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो गलत कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लें। अच्छा, इस नदी लेके जा रहे थे वो, और वही 2x4 गाड़ी। अब वो थार लेके आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी में नुकसान ज़्यादा का हो जाएगा। उससे अच्छा वेट कर लेते। ये गाड़ी विंटर स्पीति में होके आई है। इसके पीछे के बम्पर थोड़े टूटे ही हुए हैं पहले से। अब धक्का मारेंगे नहीं निकलेगी, मुझे पता है। अच्छा, टायर भी धंस चुके हैं नीचे उसके। रस्सी होती तो मैं खींच देता 1 मिनट में। जब देखो वो लगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया एल लगा के निकलेगी। 4L 30 की स्पीड तक 4L। 1 मिनट पहले उतर के देख लो कहाँ टक्कर मार रहे। सुनो भाई, सुनो मेरी बात। हाँ, क्या बोल रहे? अरे ये पूरी बच जाएगी वो, सही भाई टूट, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। देख लेंगे ना, अगर लगने पे टूट रही है। सुनो पहले उतर के देखो कहाँ। आगे नंबर प्लेट भी है ना हमारी। नहीं सुनो, आप देखो, बताऊँ कहाँ आपका बम्पर में नहीं, आपका बॉडी में टच हो रहा है। ये बॉडी में टच होगी ना, ऊपर वाली है। ये गाड़ी आपको 10,000 का नुकसान होगा 1500 के चक्कर में। हाँ, थोड़ा बार्गेन कर लो। 1500 का 1000। 1500 का भी क्या दिक्कत हाँ? है? हाँ, तू बात नंबर ले क्या? तार इनसे नहीं होगा। ट्रैक्टर आया हुआ, सोहन लाल जी को फ़ोन किया था। तो दोस्तों ट्रैक्टर से बात करा दी थी उस गाड़ी की। ट्रैक्टर गया, वहाँ तक मैंने छोड़ दिया था उन लोगों को। मैं इधर आ गया इस तरफ। आज मैंने कहा आपको नया रास्ता दिखाऊं। ये यहाँ पे हमने सोलर फेंसिंग बहुत लगाई हैं, 2-3 लगाई थी। ऊपर भी वो जो मंदिर है उसके ऊपर, वहाँ पे वो जो रास्ता जा रहा है सामने, उसके आगे सतपाल गुरुजी का घर है, वहाँ पे भी सोलर फेंसिंग लगाई थी। मैं चलता हूँ आगे लेके। जिप्सी से मैं आया था इस रूट पे बहुत साल पहले, 2 साल पहले। तब से मैं अब आ रहा हूँ। आगे तक चलते हैं। आगे एक वाटरफॉल भी है, लेकिन वाटरफॉल तक नहीं जाऊँगा। वाटरफॉल में दिखाया है, वीडियो में दिखाया है जब मैं जिप्सी से आया था, क्योंकि उसके थोड़ा ट्रैक भी करना है, फिर काफ़ी आगे जाना है उसमें। थोड़ा सा पत्थरों पे चढ़ाई भी है। ये शारदा माता का मंदिर बनाया हुआ है, और इस नदी का नाम है ताल नदी। ये जो नदी बह के आ रही है ना, और हमारी तरफ से जो नदी आती है उसका नाम है तेणो। और दोनों नदी का संगम होता है विंध्यवासिनी माता पे, और आगे नाम हो जाता है बीन नदी। फिर वो ऋषिकेश के पास में जहाँ वो कैनाल वाला रास्ता जिससे मैं रोज निकलता हूँ, वो बीन नदी है। वहाँ बीन नदी गंगा जी में मिल जाती है, यानी वहाँ भी संगम हो जाता है। तो ये सारा पानी 8-10 किलोमीटर बाद गंगा जल बन जाएगा।
अभी काफ़ी आगे आ गया और नज़ारा ही चेंज हो गया है। ये देखिए पूरा नदी के किनारे ये फॉरेस्ट है। एक्चुअली ये जो फॉरेस्ट होता है नदी के किनारे किनारे, इसको हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं रिवराइन फॉरेस्ट। नदी के किनारे किनारे ज़्यादा होता है, आसपास ऐसे घने पेड़ नहीं होते। ये तो मेरे ख्याल से सारे के सारे मुझे ऐसा लग रहा है खैर के पेड़ हैं, खैर यानी कि कत्था। और ऐसा ही एक फॉरेस्ट होता है अफ्रीका में, उसे बोलते हैं गैलरी फॉरेस्ट। गैलरी फॉरेस्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि जैसे सवाना के जंगल हैं, उसमें जो नदी जा रही होती है, नदी के किनारे किनारे 1 किलोमीटर के दायरे में, 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं गैलरी फॉरेस्ट। अगर आप एरोप्लेन देखोगे या ड्रोन शॉट देखोगे तो आपको दूर दूर तक ग्रासलैंड दिखेंगे और एक नदी के किनारे किनारे दोनों तरफ घने जंगल की पट्टी दिख रही होगी। तो वो गैलरी फॉरेस्ट एक तरह से जैसे कि गैलरी बनी हुई हो, और उसमें सारे उस इलाके में भी जैसे सवाना ग्रासलैंड्स वगैरह हैं जहाँ पे अफ्रीका में जानवर रहते हैं, तो वो उन घने जंगलों का यूज़ करते हैं अपने शेल्टर के रूप में, क्योंकि वहाँ पानी भी है, वहाँ जानवर तो हैं ही, हर्बीवोरस तो है ही, कार्निवोरस का एरिया बन जाता है। और ये जो हमारे यहाँ दिख रहा है आपको, ये तो खैर ऐसी झाड़ जंगाड़ है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट किनारे किनारे दिख रहा है ना, आप ऊपर पहाड़ पे देखोगे तो नहीं दिख रहा है फॉरेस्ट, सामने भी पहाड़ पे फॉरेस्ट ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपको पेड़ दिख रहे हैं नदी के किनारे। तो ये रिवराइन फॉरेस्ट है। और लेकिन इंडिया में क्या है, कई बार रिवराइन फॉरेस्ट 1-2 किलोमीटर नहीं, कई जगह पे बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। ये तो आसपास सारे गांव हैं, देखिए दूर दूर तक घर दिख रहे हैं, लोग नदी किनारे बैठे हैं, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई अपनी गाय बकरी चरा रहा है। तो सिमिलैरिटी होती है, ऐसा नहीं कि अफ्रीका और इंडिया के जंगलों में बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन यही है। अब यहाँ पे इस जो यहाँ का गैलरी फॉरेस्ट है, जिसको कि हम रिवराइन फॉरेस्ट बोलते हैं, ये देखिए नदी में बहुत सारे लोग बैठे मछली पकड़ रहे हैं। अभी बाइक इन्होंने एकदम कर दी है बीच उसमें खड़ी, अब एक टायर चढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो इस फॉरेस्ट में सारे जानवर, आपको टाइगर भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। ये राजा जी में मिलते हैं रिवराइन फॉरेस्ट, कॉर्बेट लैंडस्केप में भी मिल जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में मिल जाते हैं, कई इलाकों में मिल जाते हैं। अफ्रीका में तो पूरे में जहाँ जहाँ नदी जाती है पूरे में, ये देखिए यहाँ पे नदी में मछली पकड़ रहे हैं। अब एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये जा रहा है जंगल की तरफ, ये जा रहा है नदी की तरफ। इसका मतलब जंगल की तरफ नहीं जा रहा है, किसी के घरों में जा रहा होगा ये रास्ता। यहाँ तो कई रास्ते जा रहे हैं, एक इधर लेफ्ट राइट। मुझे लग रहा है शायद मैं पहले कभी यहाँ तक आया भी नहीं हूँ, पहले ही लौट गया जब आया। आगे से घुमा लूंगा गाड़ी, यहाँ आगे जहाँ जगह मिलेगी घुमा लेता हूँ, फिर मैं विंडो खोल के चलाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा नज़ारे नज़र आए। यहाँ पे नदी बादल फटने की घटनाएं इस इलाके में ज़्यादा होती है। ये जितने आप डैमेज देख रहे हो ना, ये पूरा कटाव जहाँ यहाँ से वहाँ तक ऊपर लैंडस्लाइड, पता नहीं क्या वजह है कि ये जो ताल वाला इलाका है, जहाँ तक है इस गांव का नाम ताल ही होगा, ये जो घर दिख रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ ज़्यादा कुछ वैली ऐसा कुछ फॉर्म करती है कि बादल फटने की घटनाएं यहाँ ज़्यादा होती है, या फिर दूर दूर से कैचमेंट एरिया होगा कि कहीं भी बादल फटेगा पानी यहाँ आएगा। अब दोस्तों ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जहाँ कहाँ तहाँ मैं देख रहा हूँ बियर के कैन पड़े हैं, कांच की बोतल पड़ी हैं। और ये कांच की बोतल यहाँ तो चलो आदमियों के पैर में लग जाएगी, आदमियों का आना जाना बहुत है। घर हैं देखिए, मवेशियों के तो खुर होते हैं, चलो उनके अगर बीच में नहीं लगा, लेकिन
जिन इलाकों में जंगली जानवर जाते हैं, जो सॉफ्ट पैडेड एनिमल हैं, लेपर्ड है, टाइगर है, या यहाँ पे स्ट्राइप्ड हाइना भी है, जकाल है, उनके पैर में लग जाएगा तो एक जानवर जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, वो आपकी एक छोटी सी गलती जिस बारे में आपने सोचा भी नहीं, और वो मैन ईटर बन जाएगा, क्योंकि वो लंगड़ा हो जाएगा, शिकार कर नहीं पाएगा। तो एम्बुश करके, जो झाड़ियाँ इनमें एम्बुश करके, तो कभी भी आप ऐसे नेचुरल लैंडस्केप में जाएं तो पहली बात तो वहाँ ये पिकनिक शिकनिक मनानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मान लो मनाते हो तो एटलीस्ट ये तो ध्यान रखो कि वहाँ बॉटल मत छोड़ो, आप अपनी बॉटल अपने साथ ले आओ। यहाँ देखिए रॉक से कैसे डिफरेंट शेड्स का पानी आने के निशान है। एल्गी है ये। अब ये देखिए जो सामने मिट्टी का कटाव हुआ है, समय के साथ इसमें दोबारा घास उगाई है। ये जितनी आपको सामने रॉक्स दिख रही हैं, ये देखिए, ये ऐसी थी नहीं, किसी टाइम पे कटाव हो गया है, लेकिन समय के साथ अब क्योंकि इस पे घास उगाई है, तो जो ये हवा से मिट्टी कट जाती है, ये रुक जाएगा यहाँ पे। तो नेचर जो है खुद ही अपना क्योर खुद कर लेता है। एक तरफ ये डिजास्टर हुआ और ये डिजास्टर मैनेज कर लिया नेचर ने खुद घास उगा के। मैंने एक वीडियो में और बताया था आपको कि घास जो है पानी रोकने का काम करती है और पानी को जमीन के अंदर जाने का भी काम करती है। अब इसके ऊपर से जो पानी गिरेगा वो उतना तेजी से फ्लो करके नहीं गिरेगा, जो मिट्टी का कटाव हो रहा था, और धीरे धीरे ये घास और बड़ी हो जाएगी। ये देखिए कहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिख रहा है आपको। तो इस पे घास अच्छी खासी बड़ी हो गई, और ये घास जानवरों के चारे के रूप में भी काम आती है, लेकिन क्योंकि ये ऐसी जगह पे है कि इस पे लोग जा नहीं पाएंगे काटने के लिए, क्योंकि मिट्टी भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे ये कटाव देख रहे हैं, सारा नदी का बादल फटने का कटाव है, नॉर्मल बाढ़ का कटाव नहीं है ये। लेकिन जैसे यहाँ तो घास नहीं उगी है, पीछे जहां मैंने दिखाया इसमें बहुत सारी देखिए बर्ड्स हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए तो इतनी परफेक्ट जगह है ये। अराउंड 450 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पे। पूरा पूरा दिन बर्ड वॉच। दो बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं और वो वहां से आवाज लगा रहे हैं गाड़ी देख के। ये उनके घर होंगे सामने वाले। यहाँ आप जहां देखोगे वहां आपको डिजास्टर बहुत दिखेगा। पता नहीं क्या वजह है। यहाँ देख रहे हैं जितना चौड़ा आप कटाव देख रहे हैं, मिट्टी का रेला, जहाँ गाड़ी चल रही है ये भी मिट्टी आई हुई है। नदी का पार्ट नहीं, ऊपर से जो मिट्टी आई है उसके ऊपर से ही जेसीबी ने रोड बना दी है। वो सामने दो गाड़ियां खड़ी, उनमें कुछ लिखा हुआ है, मुझे लगता है गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं वो। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं ना, कुछ लोग भी है वहाँ पे। अभी तो मुझे लग रहा है फोटोग्राफी चल रही है, लेकिन कुछ काम के लिए भी आए होंगे, साथ में फोटोग्राफी चल रही होगी। और जहाँ वो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहीं से मैं जाया करता था वाटरफॉल पे। जिप्सी लेके चला जाता था काफ़ी अंदर तक, लेकिन अब तो मुझे रास्ता ही नहीं दिख रहा है जाने का। बिल्कुल नदी का कुछ ऐसा हो गया है। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, नाला सा दिख रहा है आपको, इसके अंदर जाते थे और फिर आगे जाके फिर पैदल ही जाना पड़ता था। फिर कुछ शूटिंग टाइप की चल रही है क्या? चलो चलने दो, अपने को जूम करना जरूर ठीक नहीं है। तो आज दोस्तों मैं खाली था, क्योंकि आज मुझे जाना नहीं था वीडियो अपलोड करने। आज का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और जोरदार हवा चली थी तो लाइट नहीं थी सुबह से। ये देखिए बड़ी सुंदर सी बर्ड उड़ के जा रही है सामने से। तो अब मैंने सोचा, गेस्ट थे तो उनसे भी मैंने हरिमोहन से बोला कि पूछ लो कि भाई अगर उनको मोबाइल वगैरह चार्ज करने, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है, इवन पंखा भी चलाने की नौबत नहीं आ रही। तो अगर रात को नहीं आई तो डीजल है हमारे पास, जनरेटर तो चलेगा। तो मैंने बोला अगर उनको मोबाइल चार्ज करना है तो जनरेटर चलवा दें। तो उन्होंने बोला नहीं, उनके मोबाइल चार्ज हैं, रात को जब चलेगा जनरेटर
मेरा मोबाइल 3% बचा था। तो मैंने कहा यार जनरेटर चलवाऊँ, उससे अच्छा गाड़ी में लगा के चार्ज कर लूँ, थोड़ा चलता रहता हूँ। बात तो एक ही है, डीजल यहाँ भी चल रहा है वहाँ भी चल रहा है। यहाँ मैंने कहा एक डिफरेंट लोकेशन में चल लेता हूँ। तो मैं इधर आ गया, रास्ते में वो गाड़ी ख़राब मिली फंसी हुई। अब 2x4 गाड़ी उन्होंने डाल दी थी और उसमें उनका एक टायर भी फट गया है उस साइड का। तो थार वाले मिले, उन पे नहीं थी। वो बोले भाई गाड़ी हमारी, देखिए पूरी लकड़ी वकड़ी काटी, क्या लकड़ी तो काटी है, बह के आई है वहाँ से ऊपर से पूरा। मैंने बोला जितने आपको यहाँ डिजास्टर मिलेंगे ना, इस वैली का पता नहीं क्या चक्कर है, बादल यहाँ क्यों ज़्यादा फटते हैं। और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है वो सतपाल गुरुजी का घर है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, जब उनके घर पे सोलर फेंसिंग लगाने गया था तब मैंने उनके घर से ये एरिया दिखाया था। तो आज आया था मोबाइल चार्ज करने और मैंने कहा चलो, एक तरह से आप समझ लो मैं जनरेटर चला रहा हूँ गाड़ी में मोबाइल चार्ज करने के लिए। अब तो अच्छा खासा हो गया, 50% से ऊपर हो गया है। क्योंकि बिना मोबाइल के ना मैं एडिटिंग कर पा रहा था, मेरे पास कंटेंट है एडिटिंग का, ना मैं स्टोरी शूट कर पा रहा था। और खाली बैठे बैठे फिर ऐसे मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि सुबह से शाम कैसे होती है मुझे मालूम नहीं चलता। और अभी आज जो चेकआउट हुए हैं, तो एक तो कानपुर से आए थे और एक एडवोकेट आए थे सारे, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और दुबई में भी एडवोकेट, उनका दुबई का भी उनका वकालत का लाइसेंस है उनके पास। तो वो मिलने ही आए थे, तो रात को मुलाकात हो गई थी। फिर सुबह मैं रील वगैरह शूट करता हूँ। आजकल मैंने रूल बना लिया कि भाई सुबह उठ के मुझे इंस्टाग्राम की रील शूट करनी है, वही यूट्यूब का शॉर्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद दिन भर टाइम नहीं मिलता। फिर मैंने पहले बताया कि धूप आ जाती है वहाँ पे। आज खैर धूप का चक्कर नहीं था, आज आप देख रहे हो कि 4 बजने आ रहे हैं शाम के, लेकिन अभी धूप नहीं है। तो उसमें पहले वो आप शूट किया, वो अपना घूमते रहे। फिर जब वो नाश्ता कर रहे थे तब मैं मिलने गया उनसे। अरे बोले सर आपसे तो बैठ के बात ही नहीं हो पा रही। मैंने कहा इसीलिए तो मैं आया हूँ आपके पास बात करने। तो बात चलती रही, तो उन्होंने एक बात मुझे बताई जो मुझे आज ही मालूम चली। वो बोले कि टिकटॉक पे पाकिस्तान से और दुबई में मेरे वीडियो दूसरे नामों से अपलोड टिकटॉक पे हो रहे हैं। इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, तो मुझे तो खैर पता ही नहीं चलता। बोले वो सारे वीडियो आपके होते हैं, नाम किसी और का होता है, वहीं पाकिस्तान का और दुबई का जो भी है। तो मैंने कहा सही है, अब उसमें मुझे तो क्या कर सकता हूँ मैं। मैंने उनको बताया कि YouTube में भी बहुत लोग कॉपी करते हैं। अगर मैं लैपटॉप खोलूं, क्योंकि जो YouTube का जो डेस्कटॉप मोबाइल पे है उसमें वो ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता। डेस्कटॉप मोड से करो बड़ा छोटा छोटा दिखता है। जो स्ट्राइक मारने का ऑप्शन है कि मैंने जब मैं लैपटॉप पे लॉगिन करता हूँ, यहाँ नहीं इंदिरापुरम भाई, यहाँ तो इतनी स्पीड ही नहीं आती। और ऋषिकेश लेके जाओ तो फिर लैपटॉप को चार्जिंग पे कहाँ लगाओ। तो कम से कम 200-300 मुझे वीडियो भी ऐसे होंगे जिसमें मैं स्ट्राइक मार सकता हूँ, लोगों ने कॉपी किया है। कई बार मैं मारता हूँ, बीच में एक आध ने किसी ने मेरे नाम से चैनल ही बना दिया था, तब कई लोगों ने मुझे बोला कि आपको एक्शन लेना चाहिए। फिर मैंने भी कहा यार सही है। अच्छा हुआ क्या कि मेरी ही स्टोरी, अब थोड़ा मैं विंडो बंद कर लूँ, धूल आनी शुरू हो गई। मेरी ही स्टोरी एक चैनल ने मतलब मेरे नाम से बना दिया था, विवेक अवस्थी स्टोरीज, मेरी फोटो सब कुछ मेरा। जो स्टोरी मैं अपने स्टोरी चैनल पर डालूं, अगले दिन उस पे भी। और थोड़ा सा क्या करे वो, आवाज थोड़ा सा 1 नंबर फास्ट कर दे। तो मैंने कहा यार, और एक स्टोरी थी वो पीर बख्श हाथी वाली, जिसमें मेरे 25-30 हजार व्यू है, मेरी ही आवाज, सब कुछ मेरा, बस फोटो उन्होंने दूसरी लगा दी, उसमें 80 हजार व्यू आ गए। मैंने कहा ये भी सही है, इससे तो मुझे नुकसान हो रहा है। और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ भाई कि आवाज को जरा सा फास्ट कर दिया, उससे हो गया। तो जो है, तो मैंने स्ट्राइक मारी। फिर अगले का व्हाट्सएप इंस्टा पे आया कि भाई साहब मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, ऐसा करती है। मैंने कहा यार गुरु मानते हो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा चैनल कॉपी कर लोगे। तो मैंने ठीक है, ये चैनल तो डिलीट होगा, मेरे नाम का है, बाकी तुम अपने नाम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोला मेरे पास पैसे नहीं होते तो कि, और मुझे इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी बुक्स का तो
मैंने भाई तुम एक काम करो, मेरे से ले लो पैसे। उसने गूगल बोला मोनेटाइज होते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नाम मैं नहीं बोल रहा, मुझे नाम याद है। आज उनको जो वकील साहब लोग आए थे उनको मैंने बताया, उनमें से एक का सरनेम भी वही था। बोले यार मैं सोच रहा हूँ अपना सरनेम चेंज कर लूँ, मजाक चल रहा था। तो मैंने 700 रुपये कुछ ऐसे जितने की बुक थी वो गूगल पे किए कि भाई तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, गुरु मानते हो तो। फिर ठीक है, उसने अपना बनाया तो पैसे क्या ही लौटाने थे और मैंने कहीं वापस लेने के लिए नहीं किया था। तो ऐसा हो जाता है। तो कई बार नहीं होता, लेकिन जब ठीक है कर रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्ट्राइक कभी मारूंगा नहीं। इस बात को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखो तो मेरे कॉपी करने शुरू कर दो कि भाई विवेक जी तो नहीं मारेंगे। भाई साहब, जिस दिन बीवी से झगड़ा हुआ, दिमाग खराब हुआ ना, उस दिन तो मैं 10-15 स्ट्राइक मार दूं। वो तो झगड़ा नहीं होता अभी, इसलिए दिमाग नहीं खराब होता है। तो आप कॉपी बिल्कुल मत करना। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं स्ट्राइक नहीं मारूंगा। जो लोग अपने खुद के चैनल पे मेरे वीडियो डालते हैं, मैं उनको, पीछे गाड़ी आ रही, चलो एक या दो आ रही है, अच्छा वही आ रही है जो फोटोग्राफी कर रहे थे, इनको साइड दे देता हूँ। तो मैं स्ट्राइक कैसे मारता हूँ कि उसमें एक ऑप्शन होता है 7 डेज का वार्निंग, कि 7 डेज के अंदर आप वो वीडियो डिलीट कर लीजिए, वरना आपके चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाएगी। 3 स्ट्राइक पे तो चैनल डिलीट हो जाता है। किसी का चैनल डिलीट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि आप मेरा कंटेंट कॉपी कर लो। तो आप बिल्कुल भी कॉपी मत करना जो कर रहे हो। ये निकल जाए गाड़ियां। तो बात याद आई मुझे, इसमें महिंद्रा की गाड़ी, महिंद्रा का क्या है भाई इसमें? अच्छा, ये महिंद्रा हेल्पलाइन की गाड़ी थी। तो वैगन आर को हेल्प, अच्छा हो सकता है वैगन आर खराब रही हो तो ये हेल्पलाइन की गाड़ी आई थी उसको ठीक करने के लिए। तो देखिए आप, इतने इंटीरियर में भी आके हेल्पलाइन गाड़ी को ठीक कर, नहीं कोई भरोसा नहीं कि ठीक करने आई हो। ये भी हो सकता है क्योंकि फोटोग्राफी चल रही थी तो वो पिकनिक मनाने भी आए हो। क्या हेल्पलाइन की गाड़ी लेके वो पिकनिक मनाने नहीं आ सकते? संडे का दिन है। ये देखिए आम में बहुत बढ़िया बौर लगी है। तो मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग वीडियो कॉपी करते हैं। देखो, वीडियो कॉपी करके कुछ हासिल नहीं होता। कभी भी सामने वाला आप जिसकी भी कॉपी करोगे स्ट्राइक मार देगा। लेकिन ये बात मुझे आज मालूम चली कि पाकिस्तान में, दुबई में मेरे वीडियो लोग अपनी आईडी पे टिकटॉक पे डाल रहे हैं। वो भी गलत है, कायदे से तो नहीं करना चाहिए। और करो तो एटलीस्ट लिख दो ना कि भाई जिसका वीडियो है उसका नाम विवेक अवस्थी, ताकि मुझे भी तो कुछ फायदा हो ना भाई। जो नहीं जानता वो तो आपका ही, आप अपने नाम से डाल रहे हो, आपका ही वीडियो समझ रहा है। आवाज का तो कॉपी करने का ऑप्शन होता है, वो जो मीन्स शॉर्ट वीडियो में और इंस्टाग्राम में, वो ठीक है। जो जायज है वो करो काम, लेकिन इल्लीगल काम वो मत करो। ये यहाँ पे हमने कई सारी सोलर मशीन लगाई थी। वो सामने हेमवीर जी का घर है बरगद के पेड़ के आगे। और अब तो उनकी वाइफ यहाँ की प्रधान बन चुकी है इलेक्शन के बाद। जब लगाया था तब नहीं थी, तो पुराने प्रधान जी से मिलवाया था, तो अब तो वो बन गए। अच्छा नेचर है उनका हेमवीर का, बड़े। तो और क्या है कि वो इलेक्ट्रीशियन का भी काम जानते हैं। तो जब किसी की, हालांकि मशीन खराब होती तो हमारा शमशेर भी ठीक कर लेता है कई लोगों का। और दूसरा, अभी एक जो मशीन है कई दिन से अटकी पड़ी है, प्रशांत जी ने ऑर्डर करी है। वो सुरेंद्र जी के यहाँ जो पुराने प्रधान है उनके यहाँ लगानी थी। कई बार पूछने आ चुके हैं मशीन, और वो जब 1 महीना हो गया भेजे हुए, और कंपनी ने भेजी, पता नहीं लापरवाही करी। वो ऋषिकेश भेजते थे, उन्होंने जिस कुरियर को दे दिया उसका ऋषिकेश में ऑफिस ही नहीं है। ये देखिए जो सबसे हरा भरा दिख रहा है ना, ये हेमवीर जी का बगीचा है। इनके यहाँ लगवाई थी उत्कर्ष सिंह जी ने। वो मिथिलेश जी उनकी मदर हैं, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे लगवाई थी। तो अच्छा है कि देखो बगीचा हरा भरा है। थोड़ा बहुत योगदान अपने सब्सक्राइबर्स का भी है बगीचे के हरे भरे होने में। तो वो अटकी पड़ी है हरिद्वार में, तो उनका आया कि सर एक बार आप ले आओ। तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं जाऊंगा एक आध दिन हरिद्वार से, उस मशीन लेके आऊंगा, वरना वापस भेजनी पड़ेगी। तो देखता हूँ 2-4 दिन में टाइम मिलता है। आज संडे था तो पता नहीं वो खुला होता नहीं खुला होता कुरियर। नंबर भी देखना पड़ेगा एक्चुअली, कहाँ है नंबर उसका। तो अब किसी दिन जाऊंगा 3-4 दिन में, तो हरिद्वार से मशीन लेके आऊँ तो एक घर में और लगे। वो सामने दिख रहा है विंध्यवासिनी माता का मंदिर। ये दूसरे डायरेक्शन में गए थे ना आज। अब तो वो स्कॉर्पियो निकल गई होगी,
लेकिन एक दिक्कत उनके साथ थी, यहाँ भी बियर के कैन पड़े थे। ये तो खैर लोहे वाले थे, ये भी मत करो। और दोस्तों बोतलें तो बिल्कुल मत फेंका करो। मैं कह रहा हूँ आप पार्टी कर रहे हो ठीक है, अब ये वाली बात भी कोई, मैं ये नहीं कह रहा पार्टी करना ठीक है। जैसे मैंने वहाँ बोला था किसी को रात को जो रेस्क्यू किया था, तो मैंने बोला कि दारू पीना बुरी बात नहीं है, आगे के सेंटेंस कट गया था। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं कहना चाह रहा था दारू पीना बुरी बात नहीं है, जंगल में बैठ के पीना बुरी बात है। वो अपने घर में बैठ के पी लो तो ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था। तो यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि पार्टी करना बुरी बात नहीं है, आप करो जहाँ मर्जी है। पहली बात तो जंगल में करो मत, और अगर करो तो फिर जो कूड़ा करकट है वो लेके जाओ ना साथ में। एक दो बार जब आप कूड़ा अपने साथ लेके जाओगे, एक थैली लेके आओ, नहीं तो गाड़ी में ही रख लो, कहीं नीचे फ्लोर पे रख लो। जब कोई जगह आए डस्टबिन टाइप की, वहाँ फेंक दो, तो आपको अंदर से भी अच्छा फील होने लगेगा। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको अच्छा फील होगा। चलो वो स्कॉर्पियो तो निकल गई है, सामने फंसी हुई थी। और टायर वैसे तो मैंने कहा था कि जब फट गया, आप बोले थे पत्थर ही घुस गया उसमें, तो मैंने कहा था कि आप स्टेपनी चेंज कर लो। स्टेपनी तो हर गाड़ी में होती है, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन करना तो पड़ेगा। तो कभी भी दोस्तों आप 2x4 मत घुसाओ नदी में, और कहाँ अटक जाएगी भरोसा नहीं है। और 4x4 भी बेवजह मत घुसाओ। जब आप कहीं हैं, ये ऑफ रोडिंग करते हो तो बैकअप होता है जब आपके पास दूसरी गाड़ियाँ होती हैं टो करने के लिए। मैंने बताया था आपको, एक बार जिमनी वो सरदार जी लाए थे, तो एक बार उनका मन हुआ नदी चलाते हैं। यहाँ से तो हरिमोहन के साथ चला के ले गए, यहाँ पानी कम होता है। मेरे साथ आ रहे थे तो वो विंध्यवासिनी के पहले उन्होंने डाल दी थी, तो जिमनी अटक गई थी, फिर ट्रैक्टर से खिंचवानी पड़ी थी, क्योंकि वो टिक गई थी पत्थर पे। मतलब उसके बॉडी टच हो गई पत्थर पे, तो टायर स्पिन कर रहे हैं, कितने ही जोर मारो, 4x4 हो चाहे कुछ हो, तो पत्थर बड़े बड़े होते हैं ना, तो पता नहीं होता कहाँ गाड़ी का कौन सा पार्ट टच हो जाएगा। आज संडे है तो पिकनिक मनाने वाले बहुत आते हैं यहाँ पे। चारों तरफ आपको गाड़ियां दिख रही हैं, ये सब पिकनिक की गाड़ियां हैं। और दूसरा, मौसम बड़ा सुहाना हो गया ना आज, ये वजह भी है। मौसम सुहाना हो गया तो एक मोर यहाँ पे नाच रहा था, वो अब तो उसने पंख नीचे कर लिए। ये वाला मोर था, ये देखिए अभी नाच रहा था। तो जब बारिश का मौसम ऐसा होता है तो ये मोर कुछ ज्यादा ही नाचते हैं। अभी फिर नाचेगा लगता है। अब इनके पंख पूरी तरह से ग्रो कर चुके हैं, ये मेटिंग सीजन ही है, उसके जुलाई में इनके पंख जड़ जाएंगे। ये फिर नाचेगा, अभी इसका लग रहा है इसका मन है नाचने का। जिस तरह से ऊपर वाले पंख ये फड़फड़ा रहा है ना, ये नाचने के लिए इसको बहुत मैंने कई बार बताया, इनको पावर बहुत लगती है। मतलब जैसे एक बॉडी बिल्डर को वेट उठाने में लगता है ना, क्योंकि ये पंख बहुत भारी होते हैं। और इनकी जो मूवमेंट होती है, जो फीमेल होती है, एक एक मूवमेंट को देखती है, वो इनके नाचने के अंदाज से ये पता कर लेती है कि इसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है मेल की। और फिर जो बढ़िया जिसके हाथ फीमेल आती है, वो एक नहीं आती, फिर करेगा, अभी डांस करेगा, फिर एक नहीं आती, ये नाचेंगे। ये देखो अभी ये दौड़ना है, ये देखो ये दौड़ के भी डांस है। गाड़ी मैंने बंद कर ली ताकि मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे। ऐसा लग रहा है कि ये नाचेगा। आउट ऑफ फ्रेम हो गया, अब पीछे की विंडो से क्लियर व्यू नहीं आएगा। चलो भाई, अब वो हमें नहीं दिखाना चाहता था तो ठीक है, लेकिन ये नाचेगा। धर्मेंद्र की तरह तो नहीं बोल रहा भाई, बसंती वो नाचने लगा। देखो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, बस वो कह रहा था बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बताओ, ये देखो इसकी हरकतों से मुझे लग रहा था कि ये नाचेगा, बस ये यूट्यूब में नहीं आना चाहता था।
जिस तरह से ऊपर वाले पंखों को झटका दे रहा था ना, मैं समझ गया था कि नाचने वाला है। ये देखिए, और ये पीछे के जो हिला रहा है ना, ये इससे ये सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, और जो फीमेल है वो इस मूवमेंट को, आगे से पंखों की जो मूवमेंट होती है ना, उसको पहचानती है, और उससे इसकी फिजिकल हेल्थ का अंदाज़ा लग जाएगा। और इस वक्त इसको बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। जो जितनी देर तक नाचेगा वो उसकी उतनी ज़्यादा फिजिकल हेल्थ अच्छी है, और एक बार नाचने के बाद ये थक जाता है, दोबारा अपनी पावर को रीस्टोर करता है। चलो अब चलता हूँ, वो बीच में झाड़ी के पीछे आ गया। ये गेस्ट को ट्रैकिंग करा रहे हैं लकी बाबू, ब्लैकी, और वो अपने बच्चों को छोड़ के छोटी छतरी भी।